नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉइल कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि सॉइल कॉम्पैक्शन क्या होता है और इसका मेजरमेंट या डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन कुछ नहीं होता है कि अपन को क्या होता है, जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं तो अपन को सॉइल की एज ए फाउंडेशन या बेस मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रोड बेस हो गया, रनवे हो गया, अर्थ डैम हो गया या रेनफोर्समेंट अर्थ वॉल्स हो गए। ठीक है, इम्बैकमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन हो गया, कुछ भी। ठीक है, तो उस केस के लिए अपन को सॉइल चाहिए होता है। पर चूँकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो सॉइल होता है वो पोरस मटेरियल होता है। ठीक है, तो पोरस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से देखिए पानी आएगा और वो निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, उससे पाइपिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वीक फाउंडेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसका जो पोरोसिटी है वो ख़त्म करना है। ठीक है, तो पोरोसिटी कैसे ख़त्म किया जाएगा, इस पर कुछ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जिसके जो वॉइड्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, या फिर ये इसका रीअरेंजमेंट होकर ये वॉइड्स होते हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट ज़ीरो के बराबर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को, जैसे अपन ने कोई एनर्जी लगाया, मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बाद में वो रीअरेंजमेंट होकर उसका वॉइड रेशियो रिड्यूस हो गया और उसकी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो गई, उसको बोलते हैं अपन कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लीजिए इसका। डेफिनेशन है कि कॉम्पैक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू अ सॉइल सो एज टू रीअरेंज इट्स पार्टिकल एंड रिड्यूस द वॉइड रेशियो। ठीक है, वॉइड रेशियो को रिड्यूस करना एंड दस इंक्रीज इट्स ड्राई डेंसिटी। ठीक है, इट इज अप्लाइड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग सॉइल और in the process of placing such as in the construction of embankment के कंस्ट्रक्शन में, रोड बेसिस बनाने में, रनवेज में भी क्या होता है, जो रनवे होता है उसका बेस बनाने में, अर्थ डैम, मैंने आपको बता दिया पहले कि जो अर्थ डैम होता है वो केवल अर्थ का बना होता है, इसका एक कोर होता है, वो कोर क्या होता है, अपन को इम्परवियस होना ही होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अप फेज से डाउन फेज की तरफ ये पानी का पाइपिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड रीइंफोर्समेंट अर्थ वॉल्स। ठीक है, तो इन सब में अपन को सॉइल की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है। कॉम्पैक्शन इज आल्सो यूज टू प्रिपेयर अ लेवल सरफेस ड्यूरिंग अ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हम लोगों ने देखा है, आमतौर पे देखते रहते हैं कंस्ट्रक्शन आसपास अपने नियर बाई में, कि जो अर्थ होता है उसके अपन फिलिंग भी करते हैं उसमें। ठीक है, तो फिलिंग के ऊपर क्या करते हैं, अपन फर्श बिछाते हैं। ठीक है, तो फर्श के लिए भी अपन को, जो आप लोगों ने देखो, जनरल कंडीशन ये होती है कि अपन घरों में क्या करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें क्या करती है, जो अपना नींव होता है उसके अंदर जो मिट्टी भरा और उसमें पानी डाल दिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो सेल्फ कॉम्पैक्ट होता रहता है। ठीक, उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, वो आगे का टॉपिक है। देयर इज यूजुअली नो चेंज इन वाटर कंटेंट एंड द साइज ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, कॉम्पैक्ट के दौरान क्या होता है, उसके वाटर कंटेंट में कोई चेंज नहीं होता है और उसके सॉइल पार्टिकल की जो साइज होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अब कॉम्पैक्शन करते क्यों हैं, टू इंक्रीज द शेयर स्ट्रेंथ एंड देयरफॉर इट्स बियरिंग कैपेसिटी। सबसे पहले होता है शेयर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है टू रिड्यूस सब्सिक्वेंट सेटलमेंट अंडर वर्किंग लोड कंडीशन, मतलब उसका जो सेटलमेंट होगा उसको कम करने के लिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे लोड डालते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने जनरल कंडीशन में देखा होगा कि सोइल क्या सेटल हो जाती है, जैसे जैसे लोड पड़ता है वो सोइल सेटल हो जाता है, उस सेटलमेंट कम करने के लिए। तो रिड्यूस सोइल परमिबिलिटी, मैंने भी बताया, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर वाटर टू फ्लो थ्रू। ठीक है, इसकी परमिबिलिटी को कम करने के लिए, जिससे क्या होगा, जो पानी का जो फ्लो जाएगा वो कम होगा। देखिए यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, पानी का जो सीपेज होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। अब जो प्रोक्टर थे साइंटिस्ट, उन्होंने डिफाइन किया था, उन्होंने बताया कि जो सोइल वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी के बीच में उन्होंने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो प्रोक्टर क्या था, उन्होंने डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन द सोइल वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ ड्राई डेंसिटी टू विच अ सोइल माइट बी कॉम्पैक्टेड एंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी अप्लाइड टू द सोइल, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम वाटर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। के देखिए, जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कब अपन को मिलेगी, जब उसका जो वाटर कंटेंट होगा वो ऑप्टिमम होगा। तो प्रोक्टर ने यही किया था, गामा डी विल बी इक्वल्स टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये रिलेशनशिप आप पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने दिखाया कि जो गामा ड्राई है उसका सीधा सीधा रिलेशनशिप कैसे है, वाटर कंटेंट से। ठीक है, तो वो वाटर कंटेंट जिस पर ड्राई डेंसिटी का मान मैक्सिमम होगा उसको बोलते हैं ऑप्टिमम वाटर कंटेंट।
ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, ठीक है। मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन, डायनामिक और इम्पैक्ट, नीडिंग, स्टेटिंग एंड वाइब्रेशन, ठीक है। ये मेथड्स होते हैं डायनेमिक या इम्पैक्ट लोड इम्पैक्ट मेथड। नीडिंग का मतलब हो गया जैसे अपन किसी को गूंथते हैं ना, आटा जिस प्रकार से अपन गूंथते हैं वो नीडिंग हो गया। स्टैटिक एंड वाइब्रेशन, लेबोरेटरी वाटर डेंसिटी रिलेशनशिप, कॉम्पैक्शन टेस्ट, स्टैंडर्ड मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, हार्वर्ड मिनिएचर कॉम्पैक्शन, एबोट कॉम्पैक्शन और जोधपुर मिनी कॉम्पैक्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट अपन पढ़ लेते हैं, एक टेस्ट पढ़ लेते हैं आज, फिर बाकी ये टेस्ट कल पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए, अच्छा उससे पहले है कि लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट में देखिए, जैसे प्रोक्टर था उसने कॉम्पैक्शन टेस्ट दिए, तो एक दो टेस्ट होते हैं प्रोक्टर के, प्रोक्टर स्टैंडर्ड टेस्ट और प्रोक्टर मॉडिफाइड टेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार प्रोक्टर तो बाहर के थे, तो इंडियंस ने सोचा हम भी अपना नाम कर लेते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। देखिए ये सिमिलर किसके, सिमिलर टू स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, सिमिलर टू मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, ठीक है। तो प्रोक्टर टेस्ट की तरह ही है, तो अपन क्या करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। अब देखिए लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन में होता है द वेरिएशन इन कॉम्पैक्शन विद वाटर कंटेंट एंड कॉम्पेटिटिव एफर्ट इन फर्स्ट डिटरमाइंड इन लेबोरेटरी, देयर आर सेवरल टेस्ट इन स्टैंडर्ड प्रोसीजर सच एज, ठीक है। करते क्या, देखिए लेबोरेटरी में करना क्या, अपन को कोई सॉइल सैंपल लेना है, उसमें वाटर कंटेंट मिलाना है और उस पर कुछ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, वो लगाना है। कॉम्पैक्शन विथ वाटर कंटेंट कॉम्पैक्टिव एफर्ट, जिसको बोलेंगे अपन मैकेनिकल एनर्जी या कॉम्पैक्शन एफर्ट, वो लगाना है। उससे उसमें क्या रिजल्ट आता है, या कह सकते हो कौन से वाटर कंटेंट पे एनर्जी देखिए समय सेम लगाएंगे, तो कौन से वाटर कंटेंट पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ जाएगा, वो अपना टेस्ट वहीं पे सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब अपन जैसे जैसे एनर्जी का मान बढ़ाएंगे उस टेस्ट पे जो ड्राई डेंसिटी उसका मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, जो कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के ही सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सोइल इज कॉम्पैक्टेड इनटू 100 सेंटीमीटर क्यूब मोल्ड, एक मोल्ड लेते हैं, ठीक है, राउंड सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, जिसका वॉल्यूम होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसकी इंटरनल डाया 100 mm होती है और इंटरनल इफेक्टिव हाइट 127.5 mm होती है, ठीक है। IS 2720 पार्ट 7 1980-87 इन 3 लेयर्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें जब सोइल होता है उसको 3 लेयर्स में बिछाया जाता है, ईच लेयर रिसीव्स 25 ब्लोज, हर लेयर पे 25 बार अपन ब्लो करते हैं, ठीक है। किसका 2.6 kg हैमर से, और उसको एक हाइट से गिराया जाता है जिसका वैल्यू होता है 310 mm या फिर 12 इंचेस, ठीक है। तो इससे जो इसको एनर्जी मिलेगी, कॉम्पैक्टिव एनर्जी यूज फॉर टेस्ट इज 6065 kg सेंटीमीटर पर 1000 ml, ठीक है। द कॉम्पैक्शन इज रिपीटेड एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट। तो अपन ने क्या करेंगे, ये जो टेस्ट होगा इसको बार बार अलग अलग डब्ल्यू के लिए करेंगे और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे गामा डी और वाटर कंटेंट के ऊपर, और जहाँ पे मैक्सिमम मान आएगा वो हो जाएगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है। अभी आगे पढ़ लेंगे, चलिए आगे चलते हैं इस टेस्ट को, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, ये कॉम्पैक्शन टेस्ट, ठीक है। तो वो सेम है, देखिए इसमें क्या होगा, एक हैमर होता है, जैसे ये हैमर है, ठीक है, इसका वेट होगा 2.5 kg या 5.5 lbs, ठीक है। अब जैसे अपन ने क्या किया, ये मोल्ड ले लिया, देखिए इस तरीके का मोल्ड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेयर भरा, जैसे मान लीजिए भर दिया, इसके बाद इस हैमर से अपन इसको कितनी ऊपर से गिराएंगे, 12 इंचेस, ठीक है, या फिर 310 mm, याद रखिएगा। फिर इसको 25 बार गिरवाएंगे, कितनी बार गिराएंगे, 25 बार, एक लेयर हो गया पूरा, फिर दूसरी लेयर भरेंगे, फिर वैसे ही सेम 25 बार इसको गिराएंगे, 2 लेयर हो गया, फिर तीसरी बार, ठीक है, तीसरी लेयर गिराएंगे, ये कुछ ऊपर तक आ जाएगा। ये इसमें क्या होता है, ये जो मोल्ड होता है इसके ऊपर एक कॉलर फिट होता है, देखिए यहाँ पे जो चूड़ी दिख रही है ये कॉलर फिट होता है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये कॉलर वाला अरेंजमेंट है। तो जब 3 लेयर हो जाएगी तो इस कॉलर को उठा देंगे अपन, तो कुछ मिट्टी बाहर निकलती हुई दिखेगी, उसको चॉप ऑफ कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, एक लेवल हो जाएगा। ये इसका प्रोसीजर ऐसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए ये आपको बताया गया कि कैसे इसको चॉप ऑफ करते हैं। यहाँ से कॉलर हटाने के बाद कुछ ऊपर रह जाएगा, उसको एक नाइफ टाइप मान लीजिए, उससे उसको काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, 3 kg एयर ड्राइड एंड पोलराइज सोइल लिया अपन ने, जो कहाँ से पास 4.75 mm पास होना चाहिए, देखिए 4.7 mm
पास होना चाहिए, मतलब ये क्या हो गया, ग्रेवल ना होके सैंड, सिल्ट और क्ले में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ग्रेवल का कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, तो मिक्स थुली विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, कुछ क्वांटिटी के साथ इसको मिक्स कर देंगे। लीव द मिक्सर कवरिंग इट विथ वेट क्लॉथ अबाउट 5 to 30 मिनट्स फॉर क्लेई सोइल। क्लेई सोइल के लिए स्पेशल है कि इसको 30 मिनट तक अनडिस्टर्ब छोड़ देना पानी में मिला के, बाकियों के लिए आप हाथों हाथ प्रोसीड कर सकते हो। वाटर टू बी एटेड प्रोबेबल। अब इनिशियल वाटर कंटेंट कोरस के लिए तो 4% और 10% फॉर फाइन ग्रेन। देखिए फाइन ग्रेन होते हैं सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, तो उस केस में तो 10%, और जो कोरस ग्रेन मतलब जो सैंड होगा उसके लिए 4% यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एम्प्टी मोल्ड जो मैंने बताया आपको कि मोल्ड होता है और उस पर कोलर होता है, तो मोल्ड और कोलर का एम्प्टी वेट ले लेंगे अपन ने। अटैच द कोलर, और उसमें क्या करेंगे, 3 लेयर्स, आधी आधी 1/3 1/3 1/3 हाइट तक 3 लेयर भर देंगे, और उसको 25-25 ब्लोज के साथ में उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 3 लेयर होगी। वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड 947 ml हो गया, 945 ml हो गया, ठीक है। ये उसका वॉल्यूम आ गया। अब जब कॉम्पैक्शन हो गया पूरा, 3 लेयर्स भर गई, उसको चॉप ऑफ कर दिया, तो उसके बाद में क्या करेंगे, कॉलर हटाएंगे और जो एक्स्ट्रा सोइल है उसको ट्रिम ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, मोल्ड और बेस प्लेट और सोइल जो तीनों मोल्ड आ गया उसका अपन वेट ले लेंगे, ठीक है। तो अब खाली वेसल का जो वेट था या सिलेंडर का वेट था उसको घटा देंगे, इसमें से उसको रिमूव कर देंगे, मतलब उसको माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या बच जाएगा, जो एक्चुअल सोइल का वेट, ठीक है। तो टेक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉम्पैक्शन स्पेसिमेन एंड डिटरमाइन इट्स वाटर कंटेंट, और उसके लिए वाटर कंटेंट उसमें देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन ने कुछ वाटर पहले मिलाया था, फिर बाद में 4% वाटर और मिलाया था एक्स कोरस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जब अपन को रो निकालना हो जाएगा m/v, और जो या फिर अपन को गामा निकालना होता है वो हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और जो गामा ड्राई आएगा वो आएगा गामा बल्क अपॉन 1+w, ठीक है। गामा ड्राई हो जाएगा वो जाएगा गामा बल्क अपॉन 1+w, ठीक है। इसी प्रकार से अपन अलग अलग वाटर कंटेंट के लिए अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट या सॉरी ड्राई डेंसिटी निकालते रहेंगे, ठीक है। रिमूव सॉइल फ्रॉम मोल्ड, ब्रेक इट विथ हैंड एंड रिमिक्स विथ राइज्ड वाटर कंटेंट, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, उसी सॉइल को दोबारा से लेंगे। अब देखिए अपन को अलग अलग वाटर कंटेंट लेना, तो सॉइल सेम रखेंगे, उसमें वाटर कंटेंट बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और ये प्रोसीजर बार बार रिपीट करेंगे अपन 5-10 बार, ठीक है, जब तक कि अपन को एक कर्व प्राप्त नहीं हो जाता, ठीक है। तो प्लॉट कॉम्पैक्शन कर्व, वाटर कंटेंट इन एप्सिका एंड ड्राई डेंसिटी इन ऑर्डिनेट। चलिए ठीक है, आपको दिखाते हैं कॉम्पैक्शन कर्व, ठीक है। तो देखिए इस तरह का कॉम्पैक्शन कर्व बनता है। यहाँ पे वाटर कंटेंट नीचे वाले एक्सिस पे, एक्स एक्सिस जिसको बोल दीजिए, और ड्राई डेंसिटी ऊपर वाले में। तो ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ये हो गया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो ऐसा मैंने अभी बताया था कर्व बनता है, ठीक है। और ये हो गया मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन, ठीक है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मिट्टी पूरी तरह से सेचुरेटेड हो जाए और उसमें कोई वॉइड ना बचे, तो इसलिए इसको टच नहीं करता है, याद रखिएगा ये टच नहीं करता है। लेकिन जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आती है वो इसी लाइन पे आती है, थ्योरेटिकल, ठीक है। थ्योरेटिकल ड्राई डेंसिटी इसी पे आती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते इसको। ये देखिए ये है अपना कर्व, एक्चुअल में इसको लार्ज करके दिखाया गया है कि जो ये होता है 0-100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, तो इन दोनों के बीच में गैप बना रहता है, ठीक है। अब एक छोटा सा रिलेशनशिप है, उसके बाद चैप्टर को खत्म करते हैं इस आज के लेक्चर को। तो देखिए जीरो एयर वॉइड लाइन कब होती है, जब 100% सेचुरेशन हो जाता है, ठीक है, और उसमें वॉइड कंटेंट या वॉइड एयर वॉइड क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, पहली बात तो ये। पर थियोटिकल देखा जाए तो हो सकता है, अपने पढ़ा था ऐसी इक्वल टू WG होता है, और जो गामा ड्राई होता है रो डी होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1 - NA GS। GS मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, गामा W या रो W अपॉन 1+WS, ठीक है। अब इसमें NA को 0 कर देंगे तो जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो होता है रो डी या गामा डी इक्वल टू GS गामा W अपॉन 1+WGS, ठीक है। ये होता है गामा सॉलिड्स नॉट बल्क। बल्क मतलब होता है सोइल के लिए और GS होता है सॉलिड के लिए, यह याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, थियोटिकल होता है। इसकी वैल्यू जो अपन ने पीछे फॉर्मूला देखा था, गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क 1+W, उससे कभी मैच नहीं करेगी, ठीक है।
चलिए, थैंक यू।